हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल मेक लाइफ हैप्पी विथ अंकिता में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये उन लड़कों को डेडिकेटेड है जो हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं या जिन्हें रोटी बनाने नहीं आती है और वो चावल बना के खाते हैं या बाहर से रोटी ऑर्डर करते हैं। वैसे ये जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे भी अपने उन दिनों की याद आती है जब मैं हॉस्टल्स में रहा करती थी और नीचे भैया बना के रोटी देते थे और वो रोटी पूछो मत क्या रोटी होती थी। कभी पीली होती थी, एक जो रोटी होती घर की ना, वो हॉस्टल का खाना डेली सुबह शाम दोपहर ब्रेकफास्ट आप हर टाइम में घर को याद करते थे और माँ को याद करते थे। आज मैं बताती हूँ कि मैंने रोटी बनाना कैसे सीखा। इसके लिए अगर आपको मेज़रमेंट जैसे राइस का होता है वैसे चाहिए तो मैं उस हिसाब से बताऊँगी। आटा गूँथने में सबसे पहले अपने हाथों को साफ़ करिए। नाखून है तो नाखून के हथेली जैसे होती ना, हाथ को उस तरह से कर लीजिए। अपनी हथेली की तरफ से ब्रश होता है सॉफ्ट ब्रश, उसे आप अपने नेल्स के अंदर डाल के साफ़ करिए, क्योंकि आपको कम से कम 10 मिनट पानी और आटे के साथ खेलना है। यानी गूँथने में आपको 10 मिनट तो देने ही देने हैं। तब तक आप अगर हाथ साफ़ नहीं तो सारी गंदगी आटे में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर वही होगा खाना खाने के बाद बीमार। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 कटोरियाँ ली हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोनों एक साइज की हैं, उनकी गहराई चौड़ाई उनकी कैपेसिटी एक ही है। एक कटोरी में मैंने आटा लिया है, सेम साइज़ की कटोरी में मैंने उतने ही अमाउंट में पानी लिया है। आटे के लिए आपको थाली थोड़ी गहरी लेनी चाहिए, नहीं तो आटा जो होता है वो बाहर गिरता है। और जब भी आटा गूँथें तो आप नीचे कोई कॉटन कपड़ा या पेपर रख लें। इससे क्या होता है कि थाली आपकी फिसलती नहीं है। मेरे साथ चूँकि मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती और मैंने आज अपना किचन टॉवल सारा का सारा धुल दिया है, इससे मेरे पास अभी कोई टॉवल नहीं है, जिस वजह से मैं नीचे ग्रेनाइट या मार्बल या प्लेटफॉर्म पे ही आटा गूँथ रही हूँ। आपको थोड़े थोड़े आटे में थोड़े थोड़े मात्रा में पानी डालना है। थोड़ी मात्रा में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इससे एक अंदाज़ मिल जाएगा कि आपके आटे में कितना पानी लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके आप आटे और पानी को इकट्ठा करके छोटी छोटी जो गोलियाँ सी बन जाती हैं वैसे बना लेनी है। और अगर थाली आपकी गहरी है तो वो जो इस प्रोसेस में जो पानी आप डालते हैं और आटा गूँथते समय जब पानी डालते हैं तो वह बाहर नहीं जाता है और आपको गूँथने में आसानी होती है। फिर रोटी बेलते समय भी अगर थाली गहरी है तो भी आपका परथन बाहर नहीं गिरेगा, यानी गंदगी नहीं फैलेगी, तो आपको आसानी। जैसे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये जो है एक छोटा सा डो बना लिया है। ये परफेक्ट डो नहीं है लेकिन एक बन गई है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस डो को स्मूथ डो बनाना है। मतलब इस तरह से बनाना है कि ना ये बहुत टाइट हो ना बहुत गीला हो। आपको जैसे बहुत लोगों को आसानी रहती है कि वो थोड़ा टाइट आटे में रोटी गूँथते हैं और कुछ लोग बहुत गीले आटे से रोटी गूँथते हैं। मैं मीडियम गीले आटे से रोटी गूँथती हूँ, ना बहुत गीला ना बहुत कड़ा। अब आपको आटे को गूँथने के लिए सबसे आसान ट्रिक ये है कि अपने हाथ की उंगलियों में अंगूठे को दूसरे अंगूठे पे रख देना है। आप लेफ़्ट अंगूठे को यानी थंब को राइट पे रख सकते हैं, राइट को लेफ़्ट पे रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो दोनों हाथों की उंगलियां बचती हैं, 4 और 4 8 हो गई, ये आटे के अच्छे खासे सरफेस को कवर करती हैं और कम समय में आप अच्छे से आटे को गूँथ लेते हैं। इसलिए मैं इस तरह से आटा गूँथती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप आटे को गूँथें। एक साथ जल्दबाजी करेंगे तो आटा गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप धुलें। पानी लगाते समय आप ये भी करें कि जैसे मेरी थाली गीली थी तो वो जो आटा मैंने इस पर ट्रांसफ़र किया तो वो चिपक गई पानी के साथ। आपकी सूखी हो लेकिन अगर किनारे पे आटा लग जा रहा है या कहीं चिपक रहा है तो एक बार आप पानी लेके पूरे थाली पे घुमा दें, उतना ही पानी जितना आपको डो को सॉफ्ट बनाने के लिए चाहिए। और देन आप आटा गूँथने के बाद अपने डो को घुमाइए, सारा पानी खींच के
फिर से उसको मार लीजिए। ऐसे में क्या होता है कि आपकी थाली साफ़ सुथरी रहती है। अगर कोने में जैसे मैं देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसको घुमा के उस साइड का सारा पानी ले लिया, फिर मैं उसको गूँथ रही हूँ, फिर मैं घुमाऊँगी और थाली से किनारे में जितना भी आटा लगा है, पानी लगा है, वो सारा मैं अपनी डो में ले लूँगी। ऐसे क्या होता है कि आपकी थाली साफ़ सुथरी रहती है और आप चाहें तो इस थाली में आटे को ढक के आप शाम को भी इसमें रोटी बना सकते हैं, साफ़ सुथरी रहेगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप कितना वो थाली साफ़ क्यों ना हो, आटा गूँथे हैं तो, लेकिन आप उसे धुल दें। चौका, बेलन और चिमटे को, थाली को आटा गूँथने के बाद, रोटी बनाने के बाद धुल दें। इससे हाइजीन मेंटेन रहता है। आप देख सकते हैं थाली अभी जो थोड़ी गंदी थी, वो डो को मैंने जब जितनी बार घुमाया है तो वो थाली पूरी की पूरी साफ़ हो गई है। अच्छे से आटे को गूँथें, जितना आपके पास दम है सब लगा लीजिए, जितने भी आपके दुश्मन हैं सबको याद कर लीजिए और आटे पे पूरी जान मतलब पूरी ताकत के साथ हमला कर दीजिए एक तरह से। आटे गूँथने में ना गर्मी के दिनों में चेहरे पे पूरे पसीने आ जाते हैं। और आटा आप गूँथ लीजिए। आटा अच्छा गूँथा है या गूँथ चुका है, अब ये सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है, कैसे पता चले कि हमने जो इतनी मेहनत की है वो सफल हो गई, यानी हमारा आटा गूँथ गया। तो जब आप आटा गूँथते हैं, जब आपके हाथ में और थाली में आटा न चिपके, समझ लीजिए आपका आटा गूँथ चुका है। यानी कि जब आप उंगली से टैप करेंगे आटे को तो आपके, अब देखिए आप मेरे हाथ में आटा कहीं नहीं चिपका है, यानी कि जब आप अपने आटे को टैप करेंगे उंगली से तो आपके हाथ में नहीं चिपकेगी और अपने आप ही उसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता जाता है। और जब आप खींचेंगे तो वो खिंचाता भी है, मतलब जैसे फ्लेक्सिबल थोड़ा सा होता है ना कि आटा और पानी इस तरह से एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि जब आप खींचेंगे तो वो एक उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाती है, दिखाई पड़ती है। जैसे च्युइंगम कभी आप अच्छे से चबा लीजिए और खींचिए तो च्युइंगम तुरंत टूटता नहीं है, लंबा खींचता है। सेम ऐसे ही आटा भी है। अब च्युइंगम और आटे की तरह आप पूरा खींच नहीं सकते कंपैरिजन नहीं हो सकता, पर आप देख सकते हैं आटा गूँथ चुका है, वो ना मेरे हाथ में चिपक रहा है ना थाली में। रोटी बनाने में सबसे जो एक बेस आप कह लीजिए वो आटा गूँथना ही है। आपने जितना ज़्यादा टाइम आटा गूँथने में दिया है, आपकी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। आप देख सकते हैं मैंने आटा गूँथ लिया है, मेरे हाथ में थोड़ा सा भी आटा नहीं लगा। टैप करने के बाद भी देख सकते हैं आटा नहीं चिपक रहा है और थाली भी पूरी की पूरी साफ़ सुथरी है। फिर आप रोटी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है और हम तो वर्किंग है जी, हम तो काम करते हैं, हमें तो जल्दी जाना होता है, तो आप सुबह उठिए, ब्रश करके नहा धुल के आइए। आटा मतलब जितना मैंने मेहनत की है उसका 50% आप कर लीजिए, यानी आटे का डो बनाइए और उसे ऊपर से उस बाउल या थाली को कवर करके या गीले कपड़े से कवर करके आप 20 मिनट या 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आइए और आटा से रोटी बना लीजिए। ये है शॉर्टकट। लेकिन ये होता है ना, मैंने अपनी मदर को करते देखा है। जब आटा गूँथ लेती थी वो, तो वो कहती थी कि हे अन्नपूर्णा माँ, आप जिसके भी क्या बोलते हैं, जिसके भी टमी में प्रवेश, मुझे पूरा शब्द उनका नहीं आ रहा है लेकिन मुझे याद है, प्रवेश करें तो उन्हें न्यूट्रिशन दें, उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें हर तरह के विकारों से बचाएं। और वो ऐसे करके थोड़े से उंगलियों से अपनी 4-4 उंगली समथिंग कुछ ऐसे ही पूजा कर लेती थी, इधर से हाथ जोड़ लेती थी। तो ये मेरी माता जी का है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा फ़नी है पर पता नहीं क्यों माँ जो करती हैं बच्चों को उस पर भरोसा होता है, और सीरियसली मुझे तो ज़्यादा रहता है। सिंपली एक यही टॉवल बचा है जो कि अभी बिल्कुल नया है और ये किचन टॉवल नहीं है, आप देख सकते हैं इसका टैग भी लगा है। आटा गूँथ चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे का प्रोसेस कैसे करना है। आपको आटा जैसे होता है कि रोटी बनाने में आप देखिए इतना पानी बच भी गया, यानी कि 1 कटोरी आटा गूँथने में सिर्फ हाफ़ कटोरी बॉटल पानी लगा है, आधा पानी अच्छा खासा बच गया है। भरोसा नहीं हो तो उसी में डाल के दिखा दी थी जिसमें आटा था। यानी कि जैसे चावल में 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी जाता है,
चावल अच्छी बनती है। वैसे ही अगर आप 1 कटोरी आटे में हाफ़ कटोरी पानी डाल के आटा गूँथेंगे तो आटा अच्छा गूँथेगा। और इतना ही मेज़रमेंट है, ना आटा कड़क होगा, ना ही आटा आपका गीला होगा। जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि आटा गीला हो गया, तो वो नहीं होगा। आप कभी मेज़र कर लीजिएगा ये, और आपको 2-4 बार करने से आपको खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से करने लगेंगे। मैंने आटे की बड़ी सी लोई ली है, उसको मैंने सिलेंडर पर बेलनाकार एक लंबा सा, क्या बोलते हैं, लंबा में ऐसे से रोल कर लिया है। अब मैं उससे थोड़े-थोड़े पेड़े बना रही हूँ छोटे-छोटे, जिसको हम लोग चकवा बोलते हैं। यहाँ चकवा बोलते हैं यूपी में, वहाँ का आप जहाँ होंगे वहाँ का मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ क्या बोलते हैं। पेड़े को आपको सर्कल करना है, तो आपको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में जो पाम होता है उस पे रख के क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ सिर्फ हल्का सा प्रेशर डाल के रोटेट करना होता है। या आप चौके पे रखें, उस पे हथेली रखें और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, एक सर्कुलर मूवमेंट करिएगा। वो चकला अपने आप ही, पेड़ा अपने आप ही गोला बन जाएगा। आप देख सकते हैं। अच्छा आटा गूँथने पे ही तो होता है ना, रोटी बहुत अच्छी बनती है, पेड़े बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती। जितनी मेहनत लगनी होती है सिर्फ़ और सिर्फ आटा गूँथने में लगती है। और सही बताएं, जितना अच्छा आटा गूँथेंगे रोटी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आप कुछ रोटी बनाते समय अगर फुलाते समय या तवे पे भी कोई मिस्टेक कर देंगे तो भी रोटी अच्छी ही बनेगी, वो पूरी की पूरी फूलेगी। अब फूलने में क्या, आटा गूँथने का क्या रोल है, ये मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है। आप जब किसी चीज़ में 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं अच्छे से, जैसे चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करते हैं, तो उन्हें सेपरेट करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेम हमने यहाँ आटे और पानी को मिक्स किया है, तो जब इसे हम फ्लेम पे रखते हैं, डिटैच करते हैं, इन आटे और पानी की बॉन्ड को तोड़ते हैं, जब भाप बनता है तो 2 लेयर्स में रोटियां अपने आप में टूटती हैं। यानी एक नीचे की लेयर और एक जो फूलती है भाप की वजह से दूसरी लेयर। आप जितना अच्छा आटा गूँथेंगे उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग होगी आटे और पानी के बीच में, और रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। रोटी, अब बताते हैं कि रोटी बेलनी कैसी है, क्योंकि मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि रोटी फूली तो रहती है पर कहीं चौड़ी, कहीं मोटी, कहीं पतली, कभी गोला भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप ओम करने के लिए, योगा करने के लिए हाथ नीचे मुद्रा में आते हैं, यानी कि अपने इंडेक्स फिंगर को थंब से टच करते हैं, वैसे ही आप, जैसे आप गुड का सिंबल दिखाते हैं, सेम वैसे ही आपको अपने इंडेक्स फिंगर को, यानी कि मिडल बीच वाली फिंगर की बगल वाली फिंगर को आपको अंगूठे से जोड़ देना है, और उन दोनों के गैप में, यानी जो जीरो बनता है उसमें बेलन का जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको लेना है, और आपको अच्छे से उसी हल्का सा प्रेशर डाल के बेलन को घुमाना होता है। आप जब बेलन को घुमाएंगे रोटी अपने आप घूमेगी, रोटी को घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब बेलन को हल्के हाथ से आगे पीछे, यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे तो रोटी अपने आप ही घूमेगी। अच्छा आटा गूँथा है तो रोटी और अच्छी बनेगी, और जितना पतला चाहेंगे उतना पतला आप बना सकेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा आटा नहीं गूँथा है तो रोटी आपकी मोटी बनेगी, वो पतली नहीं बनेगी। और अब मैं थोड़ा सा गाय के लिए रोटी बनाऊंगी, एक छोटी सी। आप चाहें तो इससे भी छोटी बना सकती हैं। अगर मान लीजिए आपकी कॉलोनी में गाय नहीं आती है, या उस टाइम पे आप फ्री नहीं हैं कि आप बाहर जाके रोटी दे सकें, तो आटे को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा बना के अग्नि देवता को चढ़ा के नीचे रख सकते हैं। हमारे यहाँ नीचे आती हैं कॉलोनी में, तो मैंने छोटी सी रोटी बनाई है, उसको मैं गाय को दूँगी। आपको क्या करना है कि पहले जब आपको रोटी पकानी है, यानी तवे पे आपको जब तक रोटी रखनी है तब तक आप मीडियम आंच रखेंगे। लेकिन जब आपको रोटी को फुलानी है, नहीं रोटी को फुलाना है, नहीं सीधे रोटी को आपने फ्लेम पे रखा है, तब हाई फ्लेम रहता है। और जब भी आप रोटी बनाएंगे तो आप नोटिस करते हैं कि साइड्स में जो रोटी होती है वो उठने लगती है, किनारे उठने लगते हैं जब उनको आँच लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चिमटे से या कॉटन कपड़े से उस किनारे को प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से तवे से चिपकी रहें और वो पक जाएं। इसलिए मैंने मतलब आप देख सकते हैं, मैं सेम वही प्रोसेस दिखा रही थी आपको कि मैंने किनारे से चिमटे से हल्का हल्का प्रेस कर दिया ताकि वो साइड की रोटियां पक जाएं। और देखिए जो सबसे ऊपर है, यानी एक बार जब आप पलटते हैं
तो जो ऊपर आता है हिस्सा उसको पेट बोलते हैं, वो हल्का कच्चा होता है। और जो नीचे हिस्सा रहता है यानी जो तवा से लास्ट तक चिपका रहता है उसको पीठ बोलते हैं। अगर और आसानी से समझाएं तो जो हिस्सा फ्लेम पे आता है रोटी फुलाते समय, यानी जो सीधे फ्लेम के कांटेक्ट में आता है, आँच के या आग के कांटेक्ट में आता है, वो हिस्सा पेट होता है। वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है यानी थोड़ा कच्चा रहता है। और जो फ्लेम से ऊपर का हिस्सा होता है यानी कि जो हिस्सा आप देखते हैं कि ऊपर है, कैसे बताएं, अच्छा इस रोटी के साथ मैं आपको बताती हूँ। इस समय मैंने हीट जो है वो मीडियम रखा है और ये रोटी इसलिए ऐसे हो रही है, फूल रही है, क्योंकि ये मैंने रोटी बहुत पहले बेल लिया था, फ्लेम जल नहीं रही थी और कम से कम 10 मिनट हो गया इस रोटी को बेल के रखे हुए, इसलिए ऐसा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने रोटी जब हल्की की साइड से उठी है तो मैंने उसको चिमटे से हल्के हाथ से प्रेस कर लिया है और जो थोड़ा सा हिस्सा बीच में उठा भी है मैं उसे भी प्रेस कर ले रही हूँ ताकि वो हिस्सा कच्चा ना रहे। ये हिस्सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है पेट, जो कि हल्का कच्चा है, और जो अभी तवा से चिपका हुआ है वो है इसका पीठ। यानी पेट जिस हिस्से को हम फ्लेम पे रखते हैं वो हमेशा हल्की कच्ची होती है ताकि वो उस फ्लेम को टॉलरेट कर सके। अदरवाइज़ हम पहले से ही इसको पका लेंगे तो हीट पे जाते ही जलने लगेगी। अब मेरा कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आया हो। यानी अब ये है पीठ। अब मैंने पेट को सीधे यानी कि जो हल्का पका कच्चा हिस्सा था उसको रख दिया फ्लेम पे, डायरेक्ट फ्लेम पे, और आप देख सकते हैं कि रोटी 10 मिनट पहले बेली हुई थी, उसके बाद भी रोटी पूरी फूली है। और ये सारा क्रेडिट जाता है सिर्फ़ और सिर्फ आटा गूँथने की टेक्निक को। जितना आप अच्छा आटा गूँथेंगे उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। जितना आप आटे और पानी के बीच में मजबूत बॉन्डिंग करेंगे, दबा दबा के आटा गूँथेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी। किसी भी रोटी में आपको कोई कमी नहीं समझ में आएगी। और इस रोटी को आप बहुत देर तक रख भी सकते हैं, मतलब सुबह से शाम तक भी है तो भी ये रोटी कड़क नहीं होगी, सॉफ्ट रहेगी। और इस तरह से रोटी बनाएंगे तो आपका इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाएगा कि मेरी सारी रोटियां बन चुकी हैं। रोटी बनाने के बाद एक मेहनत करिए कि आप तुरंत बर्तन को हटाइए और बर्तन को साफ़ कर लीजिए, इससे किचन साफ़ रहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर